हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसमें क्या था, बाद में जो यही डॉक्यूमेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, ये प्रीएम्बल बनी थी। ओके, तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। इट कंटेन्स द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है उसमें फंडामेंटल जो मूल चीज़ें क्या है और फिलॉसफी चीज़ें क्या है, वो मेन पॉइंट बस दिया हुआ है इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बहुत सारे पॉइंट है, एक एक करके हम सारा पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंडिया टू बी सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट। जो इंडिया है वो सोवरेन है और इंडिपेंडेंट है, वो अपना इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में आके कोई भी फैसले नहीं लेती, वो सोवरेन है। ओके, नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ पीस एंड वेलबींग। पीस और वेलबींग को प्रमोट करना है हमें। मीन्स इसमें क्या मेन पॉइंट दिया हुआ है। ओके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बस पॉइंट दिया हुआ है। एडवांसमेंट ऑफ पीस एंड वेलबींग, प्रोटेक्शन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें दिया हुआ है। फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रीएम्बल है उसका ये फाउंडेशन है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रीएम्बल में दिया हुआ है, तो यहीं से लिया गया था। ये जस्टिस है, 3 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, नेक्स्ट है पीपल विल बी सोर्स ऑफ पावर। जो सोर्स ऑफ पावर है वो कौन है, पीपल होंगे। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड आइडिया, ये भी है। नेक्स्ट है The preamble of the Constitution of India is the modified version of the objective resolution। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसी में कुछ बदलाव लाकर चेंजेस करने के बाद ही वो प्रीएम्बल बनी थी। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेरियस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कमेटी थी, 2 कमेटी थी, एक मेजर थी और एक माइनर थी। तो हम दोनों कमेटी को एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेजर कमेटी। मेजर कमेटी में कौन कौन चेयरमैन, कौन कौन डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे, कौन कौन क्या कमेटी देख रही थी, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जो चेयरमैन थे वो क्या क्या चीज़ के थे। फर्स्ट है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, नेक्स्ट है स्टेट कमेटी, फिर है एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस है, वो क्यों बनाया गया था, टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और इसमें जो मेंबर थे वो थे M असफ अली, KM मुंशी, N गोपालास्वामी अयंगर, KT शाह, DR गडगिल, हुमायूं कबीर, K संथानम। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चेयरमैन थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए, ये चेयरमैन थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। ये 2 कमेटी का चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है सरदार पटेल। सरदार पटेल चेयरमैन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके कमेटी थे। बट ये जो पॉइंट है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके अंदर 5 सब कमेटी थी। इसके अंदर 5 सब कमेटी थी। तो वो सब कमेटी को फिर हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट एंड सब कमेटी के जो हेड कर रहे थे, इसको जो हेड कर रहे थे वो JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी, ये है AB थाकर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। तो ये 5 कमेटी थी इसके अंदर। ओके, जिसको सरदार पटेल हेड कर रहे थे, वो चेयरमैन थे। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर। ये चेयरमैन थे किस चीज़ का, ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे। BR अम्बेडकर चेयरमैन थे और बाकी के मेंबर थे N गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवा रॉय। ये रिप्लेस किए थे किनको, BL मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। ओके, मतलब वो बीमार हो गए होंगे, इसके लिए वो उनके जगह पे आए थे N माधव राव। फिर KT कृष्णामाचारी, ये भी और किनको रिप्लेस किए थे, DP खैतन, जो कि डेथ हो गया था उनका 1948 में। ओके, अब हम पढ़ेंगे माइनर कमेटी। माइनर कमेटी में क्या क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये क्रेडेंशियल कमेटी के
को हेड कर रहे थे। पट्टाभी सितारमैया हाउस कमेटी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कमेटी। नालिनी रंजन सरकार, ये नॉन मेंबर थे, फाइनेंशियल प्रोविजनल कमेटी को हेड कर रहे थे। एस के धर लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। उषा नाथ सेन प्रेस गैलरी कमेटी। एस वरादाचारी नॉन मेंबर, सिटीजनशिप कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। डी के मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। जीवी मावलंकर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी। ओके, तो इतने कमेटी माइनर कमेटी थे। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।